नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांववाला यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में, पशुओं को लात मारना, गाय हो या भैंस हो, वो बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती कभी कभी और हमें भी दूध नहीं पिलाती। तो पशु जो ताजा ब्यात की है, जो फर्स्ट टाइमर की ब्यात की है हमारी पशु है, और कभी कभी ऐसी भी पशु होती हैं कि 2 ब्यात की भी 3 ब्यात की भी पशु लात मारती हैं। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति पर कि बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती और हमें भी दूध नहीं देती, तो इस स्थिति पर हम क्या करें। तो मित्रों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी गाय चाहे फर्स्ट टाइमर की हो चाहे दूसरी ब्यात की हो, तो जो दूसरी ब्यात की गाय हमारी है वह लात अगर क्यों मार रही है, पिछले ब्यात में लात नहीं मारती थी, इस ब्यात में क्यों मारती है। तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए आप कि पशु को कभी डराइए मत। अगर वो लात मार दी, आपको दुहने नहीं दी, तो आप पशु को डराइए मत, उसे धमकाइए मत, उसे मारिए मत। आप उसके अंदर की तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्या चाहती है और क्यों दूध नहीं देना चाहती, काहे लात मारने लगी। और बच्चे को भी लात कभी कभी मार देती है, तो क्यों। तो मित्रों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पशुपालक है, जो उनका सेवा कर रहा है, वही पशु के पास जाए, चाहे गाय हो या भैंस हो। माताएं अगर सेवा कर रही हैं तो माताएं उनके पास जाए, अगर कोई पुरुष उनका सेवा कर रहा है तो पुरुष ही उनके दूहने के लिए उनके पास, उनके थन के पास जाए बच्चे को लेकर। पहला। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि पशु हमारी क्यों लात मारने लगी, उसे क्या दिक्कत है। वो अच्छा से खा पी तो रही है, लेकिन जब हम दूहने जा रहे हैं तो लात मारने लगी। क्यों लात मारने लगी, आप इस बात को ध्यान रखें कि पशु ऐसा तो नहीं कि उसके अडर में थोड़ा सा दर्द हो। अगर वो ताजी ब्याई है तो उसे पुचकारिए, उसे सहलाइए, तो उसके मस्तिष्क में अच्छा रिसाव होगा, ऑक्सीटोसिन का रिसाव होगा। आप उसे पुचकारिए, उसे दुलारिए, उसे सहलाइए, उससे बातें कीजिए, उसके शरीर से टच कीजिए, तो उसके मस्तिष्क में अच्छा रिसाव होगा, अच्छा सेंस जाएगा, जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है और पवासने में काम करती है। तो मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि पशु खाना, ताजी ब्याई हुई पशु है तो ऑटोमेटिकली दर्द होगा, पेट में हरारत भी हो सकता है और उसके थन में भी दर्द हो सकता है। तो उसके दर्द को आप समझिए। अच्छा, अगर पशु आपकी नहीं सब कुछ फिट है, उसका टेम्परेचर हो सके तो नापिए, किसी चिकित्सक से मिलिए, लेकिन एक भी टाइम ऐसा ना हो कि आप अपने पशु को दूहे ना, कि किसी न किसी तरकीब से आप उसे दूहिए, नहीं तो थनैला होने का डर बना रहेगा। हो भी सकता है थन में दूध लेकर पशु बैठेगी तो चोट भी लगेगा। तीसरा, ये तो पहला प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए दूहने का हम आगे आपको वीडियो देंगे, इसी वीडियो में, कि दूहने का क्या तरकीब करें कि पशु हमारी दूहे। अच्छा, एक बात और है, आप अपने चिकित्सक से मिलिए, चिकित्सक से उसे पवासने का बोलस ले आए। वो बोलस आती है और पशु को कुछ पैरासीटामॉल या आइब्रोफ्रेन ऐसी संबंधित कुछ टेबलेट अपने चिकित्सक से मिलकर अपने पशु को दीजिए। अगर शरीर में कहीं भी हरारत रहेगा, कहीं भी दर्द रहेगा, तो उसके मदद से पशु हमारी स्वस्थ होगी और आपको बैठने देगी अपने थन के पास, बच्चे को भी पिवाएगी। अगर फर्स्ट ब्यात की पशु है तो वह उसका तो कारण है कि वह लात मार सकती है, लेकिन दूसरे ब्यात की क्यों लात मार रही है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ जबरदस्ती न कीजिए। और
कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पशु प्रेग्नेंट है, उसके पहले आप उसको ऐसा दाना मिश्रण या ऐसी औषधि नहीं दे पाए हैं जिसके कारण से उसके अडर में दूध ही नहीं है, पेउस दूध ही नहीं है, तो वो कहां से दूध देगी? वो तो लात मारेगी ही मारेगी। तो इसको दूध को लाने के लिए, उसके इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, उसके अडर में दूध को लाने के लिए एक मिनरल मिक्सचर हम आपको बताते हैं और कुछ जड़ी बूटियां भी बताते हैं। मार्केट से किसी पंसारी वाले के यहां से आप ले आइए पीली सतावर 1 किलो और 1 किलो ले आइए अश्वगंधा। दोनों को कूट छान लीजिए और अपने पशु को 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम पीली सतावर अपने दाना मिश्रण के साथ या किसी दाना के साथ, उसके राशन के साथ, उसके हरा चारा में गुड़ में मिक्स करके किसी तरह से उसको खिलाना शुरू कर दीजिए और अच्छा रिजल्ट लेना है आपको। तो एक मिनरल मिक्सचर हम आपको बताते हैं जो कि उसके पवासने में भी काम करेगा, उसके इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा, अडर में दूध को खींच कर ले आएगा और उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन अच्छा रिलीज करेगा, अच्छा सेंस देगा। वो है परख का मिल्क मैजिक। 300 से 350 रुपया पर केजी आएगा। हम ज्यादा देने के लिए नहीं कहेंगे, हम 50 ग्राम आपको कहेंगे। अगर 5 लीटर पर टाइम दूध देने वाली आपकी गाय है तो 50 ग्राम, और 5 लीटर से बेसी दूध देने वाली है तो उसे 100 ग्राम पर डे, दिन में एक बार आप देना शुरू कर दीजिए। आपका पशु अच्छा दूध देगी, आपको अपने थन के पास बैठने भी देगी और दूध भी अच्छा देगी। ध्यान रहे अपने पशु के पास वही आप दूध को दूहने जाए जो परमानेंट उनके साथ रहते हैं, उनके सेवा करते हैं, उनके आंख के सामने दिखाई देते हैं, उनके गोबर और पानी, उनके दाना मिश्रण को देते हैं। उनका जो पालक है वही उनके पास जाए और वह जब अपने लाइन पर आ जाए तो कोई भी जाकर दुहना शुरू करे, वह दुहवाएगी, आपको भी दूध देगी, अपने बच्चे को भी पिलाएगी। तो आपको अगर दूध, मान लीजिए कि दवा तो कुछ देर में काम करेगी, आज खिलाएंगे कल परसों काम करेगा, तब तक तो हमारी पशु को फैनैला भी हो सकता है और दूध भी भागने लगेगा, दूध जरेगा तो दूध भागने लगेगा। बच्चे को आप क्या पिलाएंगे? तो उसे छान कर, अगर छानने दे रही है तो छान लिए। उसके बाद दोनों पैर के जो बीच में छान के रसरी में एक रसरी ऐसे ही उसको डाल लीजिए और डालकर एक आदमी पीछे से ऐसे ताने रहेंगे। हमने वीडियो आपको देंगे इसी वीडियो में। ऐसे अगर ताने रहेंगे तो लात वो नहीं मार पाएगी। अगर पवास गई है, बच्चे को छोड़ने के बाद पवास गई है, थन में दूध आ चुका है, बाल में दूध आ चुका है, तो आप उसे दूह लेंगे और दूहिएगा जरूर किसी तरह से, और बड़े प्यार से दुहवाएगी। यही क्रिया सुबह दोपहर शाम करना शुरू कर देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार में। दूसरे दिन से आपको बैठने देंगी और उसे लगेगा, अच्छा भी लगेगा और वो अपने लाइन पर आ जाए।